बरेली घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वो दोबारा ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। बरेली घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि जो जाति के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। ये झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। योगी ने ये भी कहा कि बरेली का मौलाना भूल गया कि शासन किसका है, लेकिन सरकार ने तय कर लिया था कि कर्फ्यू नहीं लगेगा। योगी ने कहा कि सिस्टम को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन साल 2017 से पहले यूपी में ऐसा ही होता था। हमने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगने दिया है। यूपी सरकार बनने के बाद जो जिस भाषा में समझा उसको उसी भाषा में समझाकर और सजा दिलाने की कोशिश की गई है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सरकार का ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होती है, क्योंकि सरकारें लाठीचार्ज से नहीं बल्कि सौहार्द से चलती हैं। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 4 दक्षिणी अमेरिकी देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा के दौरान वो राजनेताओं, कारोबारियों और छात्रों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की मीडिया और प्रचार विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि राहुल गांधी कितने दिन देश के बाहर रहेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दक्षिणी अमेरिकी देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं। वे 4 देशों में राजनीतिक नेताओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और कारोबारी जगत से जुड़े लोगों से संवाद करेंगे। कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी ब्राजील और कोलंबिया जाएंगे, जहां वे विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत करेंगे। पार्टी ने कहा कि गांधी विभिन्न देशों के राष्ट्रपतियों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी ने यह भी कहा कि यह यात्रा भारत की लोकतांत्रिक विपक्ष की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को आकार देने और भारत की वैश्विक उपस्थिति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका को रेखांकित करती है। नमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। सपा विधायक रागिनी सोनकर का विधानसभा सत्र के दौरान शायराना अंदाज में सत्ता को घेरने का वीडियो खूब तेजी से वायरल हुआ था। अब उनके गाना गाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जौनपुर जिले मछली शहर विधायक रागिनी सोनकर एक बार फिर सोशल मीडिया की सुर्खियों में है। जनपदी कबड्डी प्रतियोगिता में समापन समारोह पर उनका नया अंदाज देखने को मिला है। बता दें, मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित प्रतियोगिता को विधायक रागिनी सोनकर ने शेर व शायरी के माध्यम से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। वहीं छात्र छात्राओं के खिलाड़ियों को मनोरंजन के लिए दिल है छोटा सा छोटी सी आशा गीत गाकर पूरा माहौल बदल दिया। छात्र छात्राओं ने जमकर तालियां बजाई। ये कोई नया और पहला मौका नहीं है। आपको बता दें, 22 सितंबर 2022 को विधानसभा सत्र में महिलाओं को लेकर के डॉक्टर रागिनी सोनकर ने सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो वाली पंक्तियां बोली तो पूरा सदन तालियों से गूंज उठा था। यहाँ आपको ये भी बता दें, रागिनी सोनकर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में गलत तरीके से लाडली बहन योजना का लाभ लेने वाली 8000 सरकारी महिला कर्मचारियों को लेकर सरकार सख्त है। वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सभी विभाग, जिन विभागों में ये औरतें काम कर रही हैं, उनसे करीब 15 करोड़ रुपए वसूलें। ये पैसे उनकी तनख्वाह या अगर रिटायर हो गई होंगी तो उनकी पेंशन से वसूले जाएंगे। दरअसल लाडली बहन योजना में पात्रता के लिए ये नियम है कि आप सरकारी कर्मचारी न हो। इसके बावजूद बहुत सारी शिकायतें लाडली बहन योजना को लेकर मिल रही थी। इसके बाद महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने इस योजना के जो लाभार्थी हैं उनकी जांच करवाई। उसमें करीब अब तक 22 लाख ऐसे लाभार्थी मिले हैं जो इस क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे थे। उनको इस क्राइटेरिया से निकाला गया है। अब वो लाडली बहन योजना का लाभ नहीं ले सकते। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। बहराइच में एक बार फिर से आदमखोर भेड़ियों का आतंक है और इस बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच के उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जो इलाके भेड़ियों के आतंक से प्रभावित हैं। बीते 1 महीने के भीतर 25 से ज़्यादा लोगों पर हमला किया जा चुका है, जबकि 4 बच्चों को ये भेड़िए अपना निवाला बना चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भेड़िया प्रभावित इलाकों के दौरे पर आए हैं और आज यहाँ पर वो न केवल पीड़ित परिजनों से जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया उनसे मुलाकात करेंगे, बल्कि आसपास के जो इलाके जहाँ पर भेड़ियों का आतंक है, जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनसे भी यहाँ पर मुलाकात करेंगे। कैसे वन्य जीव और मानव के बीच के संघर्ष को रोका जा सके, उस पर भी यहाँ पर वो बहुत सारी बातें बताएंगे और सावधानियाँ भी
बता रहे हैं लोगों को कि कैसे लोगों को सावधान रहना है। और ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पूरा इलाका भेड़ियों से प्रभावित है, भेड़ियों का आतंक यहाँ पर। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस इलाके में पीड़ितों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, बहराइच न्यूज़ 24। बाड़मेर इलाके से 3 बार के पूर्व विधायक मेवाराम जैन को वापस कांग्रेस पार्टी में शामिल किए जाने को लेकर अब विपक्ष के साथ साथ पार्टी के तमाम नेता अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल मेवाराम जैन पर आरोप है कि उनका एक अश्लील वीडियो सीडी सामने आया था, जिसके बाद कांग्रेस की जबरदस्त फजीयत हुई थी। कांग्रेस ने उन्हें करीब 2 साल तक पार्टी से निलंबित किए रखा। अब जबकि मेवाराम जैन को वापस पार्टी में ले लिया गया है, तो आज सुबह से ही बाड़मेर में कुछ पोस्टर सुर्खियों में हैं, क्योंकि इनमें उन दृश्यों को फिर से दिखाया गया है जिसमें मेवाराम जैन के अश्लील वीडियो सीडी के दृश्य आए थे। और सवाल दागा गया कि कांग्रेस ऐसे चरित्र वाले नेता को पार्टी में लेकर क्या संकेत देना चाहती है। और कहा गया है कि ये जो पोस्टर लगाए गए हैं वो कांग्रेस के ही किसी स्थानीय नेता की ओर से बाड़मेर में लगाए गए हैं। आने वाले दिनों में मेवाराम जैन से जुड़े मुद्दों पर वह बीजेपी के साथ साथ अपने ही नेताओं के विरोध को दबाने के लिए किस तरह की कोशिशें करती है। श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में बारिश की रफ्तार भले ही कम हुई है, लेकिन अभी भी तेज बारिश का खतरा बरकरार है। मौसम विभाग ने आने वाले यानी कि 27 तारीख से 29 सितंबर के बीच जो है महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। खास करके कोंकण और मराठवाड़ा के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज से लेकर रेड अलर्ट तक घोषित किया है। वहीं देश के आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो मौसम विभाग ने मुंबई में भी तेज बारिश का अनुमान जताया है। बताया जा रहा है कि 27 तारीख से बारिश जो है अपनी गति पकड़ेगा और 28-29 सितंबर तक जो है भारी से भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि वीकेंड में मुंबई की अगर बात करें तो 300 से 400 मिलीलीटर बारिश होने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की है कि बाढ़ और बारिश से जिन किसानों का फसल बर्बाद हुआ है उन्हें प्रति हेक्टर 50,000 रुपए का मुआवजा जो है वो दिया जाए। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। गुजरात के राजकोट की तलवार रास में छतरानियों की वीरता, युद्ध कौशल और संस्कृति का हैरान कर देने वाला अंदाज दिखाई दिया। राजकोट के शाही महल में 15 से 40 साल की क्षत्रिय बहनों ने तलवार रास का आयोजन किया, जिसमें दिखाई दी राजपूतानियों की परंपरागत वीरता और युद्ध कौशल की परंपरा। लगातार 19वें साल भगनी फाउंडेशन के तहत क्षत्रिय बहनों ने राजकोट के रणजीत विलास पैलेस में नवरात्रि के दौरान एक अद्भुत तलवार रास का प्रदर्शन किया। हर साल नवरात्रि के दूसरे, तीसरे और चौथे दिन क्षत्रिय समाज की 150 महिलाएं पारंपरिक पोशाक में तलवार, ढाल और दीप थाली और तीक्ष्ण हथियार लेकर मैदान में उतरती हैं। पहले छतरानियों ने बुलेट और खुली जीप पर सवार होकर तलवारें लहराते हुए रास खेला, फिर दोनों हाथों में 1 से 1.5 किलो वजन की तलवार भांजते हुए रास खेला गया। राजकोट के राजमहल के मानधाता सिंह जी की पत्नी रानीबा कादम्बरी देवी भी इसमें शामिल हुई। एक अद्भुत तलवार रास को देखने के लिए आम जनता को भी राजमहल में आमंत्रित किया गया था। आधुनिकता की अंधी दौड़ में अब जहां एक तरफ गरबा क्लब कल्चर का रूप लेता जा रहा है, वहीं राजकोट की छतरानियों ने आज भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखा है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। लश्कर खैबर पख्तूनख्वा में नया ट्रेनिंग कैंप तैयार कर रहा है। इस ट्रेनिंग कैंप का नाम रखा गया है मरकज जिहाद-ए-अक्सा। इसमें आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड का काम करेगा और यहां से आतंकी ट्रेनिंग लेने के बाद पीओके में पहुंचेंगे ताकि वहां से वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। इससे पहले जैश ए मोहम्मद, हिजबुल के आतंकी भी खैबर पख्तूनख्वा में अपना ट्रेनिंग सेंटर बना चुके हैं। यानी इन आतंकी संगठनों को यह डर लग रहा है कि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2 को अंजाम दिया तो जो बाकी बचे आतंकी हैं वो भी जहन्नुम पहुंच जाएंगे। यह डर दिखाता है कि आतंकियों में समय कितना ज्यादा डर फैला हुआ है। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से लश्कर अपना ये बड़ा ट्रेनिंग कैंप तैयार कर रहा है। कैमरामैन तिलक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा के दौरे पे हैं और वहां उन्होंने 50,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। हालांकि इसमें सबसे खास रहा BSNL की स्वदेशी 4G सेवा का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 4G सेवा से 1 लाख नए मोबाइल टावर देश भर के दूर दराज इलाकों तक तेज इंटरनेट पहुंचाएंगे। पीएम मोदी ने उड़ीसा में अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और IIT विस्तार, शिक्षा व कौशल विकास से जुड़ी योजनाएं शुरू की। उन्होंने हजारों परिवारों को अंत्योदय आवास योजना के स्वीकृति पत्र भी सौंपे। मोदी ने कहा अब तक 4 करोड़ पक्के घर बन चुके हैं और उड़ीसा में भी तेजी से आवास निर्माण हो रहा है। उन्होंने उड़ीसा को जल्द ही सेमीकंडक्टर पार्क और 2 यूनिट देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए विशेष तौर पर चलाए जा रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे देश भर में 3 करोड़ से अधिक महिलाओं की स्वास्थ्य जांच हो चुकी है, जो कि महिलाओं के लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि स्वस्थ महिलाएं स्वस्थ समाज की ही जमीन तैयार करती हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।